चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे कुछ दर्शक चाहते हैं कि उनको चार्ट के माध्यम से समझाया जाए, तो आज मैं आपको ग्रहों के राशियों के कारक के बारे में समझाने जा रहा हूं। और ये विषय जब तक आप अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, जन्म कुंडली के तथ्यों को समझना बड़ा ही कठिन है। अब जैसे वृष लग्न है, वृष लग्न यदि किसी का है तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह कौन से होंगे, अर्थात सबसे बेहतर ग्रहों का, कारक ग्रहों का जो ज्ञान है वो हमें कैसे लेना चाहिए। तो इससे पहले मैंने आपको मेष लग्न वाले वीडियो में कोई चार्ट नहीं दिया था, केवल वीडियो दिया था। लेकिन अब मैं आपको वृष लग्न को देकर के और उसमें चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कारक होगा, कौन सा ग्रह मारक होगा। यानी ऐसे जातक के लिए, वृष लग्न वाले जातक के लिए कौन सा ग्रह रत्न उसको धारण करना चाहिए और कौन सा ग्रह उसके लिए अच्छा बुरा परिणाम देगा। तो आइए चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने यह चार्ट प्रस्तुत है। देखिए, यह वृष लग्न है। वृष लग्न का स्वामी और तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। यहां पर आपको देखना है कारक ग्रह कौन सा है। अब सूर्य को देखेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे पहले सूर्य का नंबर आता है। अब सूर्य वृष लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा? चूंकि एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह का केंद्र भाव का स्वामी होना सूर्य की क्रूरता को दूर कर देता है, क्योंकि केंद्र में क्रूर ग्रह अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं, अच्छे ग्रह अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सूर्य यहां पर क्रूरता को दूर कर देगा, इसलिए सूर्य पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव सुख, जायदाद, घर, वाहन आदि समृद्धि करेगा। और सूर्य यदि निर्बल और पाप युक्त अथवा पाप दृष्ट हुआ तो शरीर में व्याधि देगा, दुख और मानसिक क्लेश देगा, कलह, शत्रुता, वाहन से हानि, घर की हानि, राज्य से चिंता आदि की सृष्टि करेगा। अर्थात यदि सूर्य पर कोई पाप प्रभाव हुआ तो ऐसा होगा। यहां चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा इस लग्न का कैसा प्रतिफल देगा? चूंकि चंद्रमा तृतीयेश हो जाता है, तृतीय स्थान पर 4 अंक आता है, यानी कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा तृतीयेश हो जाता है और तृतीयेश अशुभ माना जाता है। यदि चंद्रमा पाप युक्त, पाप दृष्ट और निर्बल होगा तो विपरीत राजयोग बना देगा, अर्थात बहुत धन देगा। और यदि बलवान हुआ तो साधारण फल देगा। समझ रहे हैं ना? अब मंगल को देखते हैं वृष लग्न वालों के लिए, कारक या हानिकारक। मंगल 12वें भाव और 7वें भाव का स्वामी हो जाता है। यहां पर द्वादशेश होने के कारण मंगल अपनी इतर राशि अर्थात वृश्चिक के भाव माने सप्तम भाव का फल करेगा। चूंकि मंगल एक नैसर्गिक पाप ग्रह होता है, केंद्र भाव का स्वामी हो जाएगा, इसमें से अशुभता निकल जाएगी। जैसे मैंने कहा है कि अशुभ ग्रह केंद्र में केंद्राधिपति होने का दोष खत्म कर देते हैं। ऐसे में थोड़ा सा भी शुभ युक्त अथवा शुभ दृष्ट हुआ तो शुभ फल करेगा यहां मंगल। और मंगल पर यदि पाप प्रभाव हुआ तो जानते हो क्या होगा? स्त्री, व्यापार, राज्य आदि सप्तम भाव प्रदिष्ट बातों के लिए मंगल हानिकर सिद्ध होगा और स्वास्थ्य की भी हानि करेगा। वहीं पर वृष राशि वालों यानी वृष लग्न वालों के लिए बुध की स्थिति क्या रहेगी, यहां बुध के बारे में जानना है। वृषभ लग्न में बुध द्वितीय और पंचम भावों का स्वामी होगा, ठीक है। द्वितीयाधिपति होने के कारण बुध अपनी इतर राशि के घर का अर्थात पंचम घर का फल देगा, अर्थात बहुत शुभ फल करेगा।
हाँ, इसका बलवान होना आवश्यक है। ये कारक है यहाँ पर। यदि बुध निर्बल हुआ तो वृद्धि की जगह हानि करेगा, अर्थात बुद्धि आदि का नुकसान करेगा। परीक्षा में असफलता, पुत्र की चिंता देगा, योजना में असफलता आदि पंचम भाव संबंधी जितने भी अनिष्ट फल हैं वो देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध अगर अशुभ दृष्ट हुआ तो। यहीं पर बृहस्पति के बारे में विचार कर लेते हैं फटाफट। बृहस्पति यहाँ पर अष्टम और एकादश भाव का स्वामी बन जाता है। दोनों भाव अनिष्टकारी हैं, 11वां भाव भी और अष्टम भाव भी। अतः गुरु विशेषतया स्वास्थ्य के संबंध में शुभ फल नहीं करेगा। हाँ, एकादशेश होने के नाते आर्थिक लाभ अवश्य पहुंचावेगा। ये सब कुछ तभी जब गुरु बलवान होगा तब सही होगा। अगर गुरु निर्बल हो जाएगा तो आमदनी में हानि होगी और बड़े भाई की हानि भी होगी, पुत्र की हानि भी करेगा, धन का नाश भी करेगा, बीमारी आदि अनिष्टकारी घटनाएं देगा। यहाँ शुक्र वृष लग्न वालों के लिए कारक या निवारक। शुक्र यहाँ पर लग्नेश हो जाता है और षष्ठेश बन जाता है, यानी छठे भाव का स्वामी। लग्नेश हमेशा शुभ होता है, षष्ठेश अशुभ होता है। और फिर यहाँ शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला षष्ठ अनिष्ट स्थान में पड़ती है। ठीक है, तो शुक्र बहुत कम शुभ फल देता है। बल्कि महर्षि पाराशर तो वृषभ लग्न के लिए जीव शुक्रेन दवा पापः ऐसा कहते हैं, अर्थात शुक्र को पापी ग्रह मानते हैं। अतः शुक्र तथा छठा भाव यदि निर्बल होंगे तो धन का लाभ होगा। अब शनि के बारे में भी विचार कर लेते हैं वृष लग्न वालों के लिए। शनि केंद्र यानी दशम तथा त्रिकोण यानी नवम का स्वामी होने से पाराशरीय नियमों के अनुसार राजयोग कारक यानी बहुत धन देने वाला ग्रह होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नवमेश भी है और कर्मेश भी है। नवमेश यानी भाग्येश, कर्मेश यानी पिता और व्यापार के स्थान का स्वामी। ऐसे में शनि राजयोग कारक बन जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, बेशक शुक्र लाभ देना चाहिए था, लेकिन शुक्र चूंकि षष्ठेश भी है, इसलिए शुक्र का यहाँ पर प्रताप अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर सूर्य का फल अच्छा होगा, शनि का फल अच्छा होगा और अच्छा होगा बुध का फल। आप समझ गए होंगे हमारे कहने का अभिप्राय। अर्थात जन्म कुंडली में वृष लग्न वालों के लिए जो बुध है कारक है, जो शनि है वह भी कारक है और यहाँ सूर्य भी कारक है। कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव भी शुभता की ओर ले जाता है। अतः वृष राशि वालों को अपने इन कारक ग्रहों के अनुसार रत्नों का निर्धारण करना चाहिए, उपायों का निर्धारण करना चाहिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर बताएं, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लगातार इस चैनल पर बने रहते हैं तो धन्यवाद। हम आपको इसी तरह से ज्योतिष की नॉलेजेबल वीडियो देते रहेंगे। तो लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।